नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज काफ़ी समय बाद एक लंबे समय के बाद लगभग 2 महीने के बाद मुझे आज ये अवसर मिला है, मौका मिला है कि मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आऊं। तो आज का जो टॉपिक और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है क्लास 12th एनसीईआरटी का जो बुक इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक चलती है फ्लेमिंगो, उसमें जो पोइट्री का कलेक्शन है, जितनी भी पोएम्स हैं उन पोएम्स के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो जो पहला पोएम है, जो क्लास 12th एनसीईआरटी में जो इंग्लिश लिटरेचर का बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो पहला पोएम है माय मदर एट 66, उसके बारे में यहाँ पर आज बात करेंगे। और बात करने से पहले इस पोएम की जो पोइट है कमला दास के बारे में बात करेंगे। ये जो पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी गई है और इस पहले हम कमला दास के बारे में थोड़ा पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की पोइट थी, और इसके बाद उस पोइट्री को उस पोएम को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन मैं आपको करके बताऊंगा और उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कमला दास वॉज बोर्न इन थ्रिसूर, मालाबार, केरला ऑन 31 मार्च 1934। 1934-31 मार्च को केरल में उनका जन्म हुआ। मालाबार हिल्स एक बहुत ही प्रसिद्ध एरिया है वहां पर केरल में। तो कमला दास का जन्म मालाबार हिल्स केरल स्टेट में हुआ था, जो भारत के बिल्कुल डाउन साउथ एक स्टेट है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। भारत की बहुत ही नामचीन और बहुत ही प्रसिद्ध और बेहद वर्सटाइल और प्रतिभाशाली पोइटेस है वो भारत की। इनफैक्ट वो उनका देहांत हो गया था, शायद 2009 में उनका देहांत हो गया था। और बेसिक जो खास बात है कि भारत में बहुत कम पोइट ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिखा करते हैं। और इंग्लिश में जैसे कमला दत्त एक पोइट थी, उसके बाद अलावा तोरू दत्त एक पोइट थी जो 25 इयर्स की एज में उनका देहांत हो गया था। इसके अलावा नजमिन एसगील हैं जो इंग्लिश में लिखा करते थे। कमला दास भी इंग्लिश में लिखा करती थी। इसके अलावा विक्रम सेठ भी हैं जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी पोएम लिखी हुई है। Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of soil. उन्होंने जितना भी काम किया है, चाहे उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन हो, चाहे वो नॉवेल हो या उनका पोइट्री का कलेक्शन हो, उन सभी में जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने जितना भी लेखन किया है, जितना भी कुछ लिखा है, वो सब ओरिजिनल माना जाता है। ओरिजिनल का मतलब है कि वो शायद कहीं किसी से इंस्पायर्ड नहीं थी। नॉर्मली ये देखा जाता है जितने भी कलाकार होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी सिंगर हैं या पोइट हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते। जैसे बोला जाता है शेक्सपियर भी ओरिजिनल नहीं थे। शेक्सपियर अपने जो उनके पहले के पोइट थे, जो ग्रीक पोइट्स थे, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो कमला दास के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी जो पोइट्री है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, कहीं किसी का इन्फ्लुएंस उनकी पोइट्री पर नहीं दिखाई पड़ता है। वर्सटाइल का मतलब बहुत सारे उसके आपको आयाम देखने को मिलेंगे। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट पर उन्होंने बहुत अच्छा शब्दों में और बहुत खूबसूरती के साथ अपनी पोइट्री लिखी है। एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, जिस कल्चर में जिस जिस जगह पर जो उनका रिलीजियस और कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड था, उसका जो फ्लेवर है, वो उनका जो असर है, वो इन्फ्लुएंस है, वो उनकी पोइट्री में नजर आता है कहीं ना कहीं पर। शी रोट ओपनली अबाउट फीमेल सेक्स डिजायर्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन। भारतीय महिला होने के नाते एक भारतीय महिला अपने जीवन काल में क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है, और एक फीमेल सेक्स डिजायर जो होती है उसके बारे में कम से कम भारत जैसे देश में ओपनली इनके बारे में बात नहीं की जाती है, और लिखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कमला दास उस जमाने में उन्होंने फीमेल सेक्स डिजायर्स के बारे में खुलकर लिखा है। और भारतीय महिला के खुद महिला होने के नाते, किसी की पत्नी है, किसी की माँ होने के नाते क्या अनुभव होते हैं उनको अपने जीवन में, उसके बारे में भी उन्होंने काफी डिटेल में विस्तार से लिखा है। शी पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स and short stories both in English and Malayalam under the pen name of माधवी कुट्टी। वो एक बाइलिंगुअल, she was a bilingual poet। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसका दो लैंग्वेज पर बराबर का कमांड हो। तो एक तो चूंकि वो केरल की थी, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उनका मलयालम लैंग्वेज उनको बहुत अच्छी तरीके से आती थी। इसके अलावा वो इंग्लिश में भी लिखती थी। तो उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में भी लिखे और मलयालम में लिखे। मलयालम में जिस नाम से वो अपनी पोएट्री लिखती थी वो नाम था माधवी कुट्टी। Thus, she was a bilingual poet and who wrote both in English and Malayalam with equal efficiency। जैसा कि मैंने बताया, वो एक bilingual poet थी। Bilingual means someone who knows two languages। और तो उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, मलयालम में लिखा with equal efficiency। दोनों में उनका बराबर का एफिशिएंसी थी।
She wrote a novel in English, Alphabet of Lust, which was published in 1977. 1977 में उनका एक नॉवल आया था इंग्लिश में जिसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। इसके अलावा एक उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है पद्मावती द हॉर्लेट। हॉर्लेट का इंग्लिश में मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट। इसके अलावा कुछ उनके पोइट्री के कलेक्शंस हैं जिसमें जिसमें समर ऑफ कैलकाटा जो काफी फेमस हैं, हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो 4 जो मुख्य हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस और या अल्लाह। And she is a feminine and realistic poet who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. वो एक feminine poet है जो इसके अलावा एक बहुत ही रियलिस्टिक पोइट है। रियलिस्टिक पोइट का मतलब वो व्यक्ति जो रियलिटी के बहुत करीब हो, सच्चाई के बहुत करीब हो, सच्चाई की बातें करता हो, सच लिखता हो। Who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके बारे में उन्होंने लिखा है और बहुत सारी चीजें जो बहुत ही रिलेशनशिप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं संबंधों में कई बार, तो उसके बारे में भी उन्होंने पोएम की फॉर्म में काफी कुछ लिखा है। शी वोन पेन पोएट्री प्राइज एंड केरला साहित्य अवार्ड। 2 अवार्ड भी उनको अपनी लाइफ टाइम में मिले हैं। She converted herself to Islam in 1999 and adopted name कमला सुरैया। 1999 में लगभग 65 साल की उनकी एज थी, तो वो मलयालम वो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो इस्लाम धर्म को मानने लग गई और उनका नाम बदलकर उन्होंने अपना नाम रखा क्या, कमला सुरैया। कमला सुरैया उनका नाम हो गया। एंड शी डाइड इन 2009 इन पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में 2009 में उनकी मृत्यु हो गई और जब लगभग 75 इयर्स एज जब उनकी थी तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। माई मदर एट 66। ये पोएम उनकी मदर के बारे में है। जब वो अपनी मदर को देखती है, उनकी मदर ऑलरेडी 66 साल की हो चुकी है, तो जब वो अपनी मदर को देखती हैं तो उनके बारे में क्या उनके मन में विचार आते हैं, उन विचारों को उन्होंने इस पोएम की फॉर्म में लिखा है। और ये पोएम अगर देखी जाए, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने इस पोएम को लिखा है, क्योंकि ये उनके मन के विचार हैं। और विचार का जो बेसिक थीम है वो पॉइंट है कि जब देखिए हम जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता यंग एज में होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, माता पिता हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े होते चले जाते हैं, तो हमारे मन में जो उनके प्रति जो सबसे पहले विचार आता है वो विचार उनको खोने का आता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा बुरा स्वप्न या बुरा विचार उसके मन में आ सकता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को खो ना दें उनको। चूंकि देखिए डेथ तो एक ऐसी चीज है, वो तो सर्टेन है, सभी को एक ना दिन आनी है, लेकिन मन में हमारे अपने पेरेंट्स के प्रति क्या विचार आते हैं उस विचार के बारे में उन्होंने इस पोएम में लिखा है। तो एक तो इसमें 2 चीजें खास हैं, एक तो इसमें कहीं भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल ये फ्री ब्लैंक वर्स फॉर्म में पोएम लिखी है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, और कहीं भी इस पोएम में कहीं फुल स्टॉप का यूज नहीं किया है, तो कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, जस्ट इट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। तो चलिए पहले पोएम पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood fear, but still I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile, smile and smile. तब इस पोएम में चूंकि कहीं फुल स्टॉप नहीं है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से पढ़ के इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या है कि कमला दास शी वॉज गोइंग समवेयर, और वो क्या करती हैं, जहां पर वो रुकी हुई थी, शायद अपने मदर से मिलने आई होंगी, तो वहां से उसके बाद अपनी मदर के साथ गाड़ी में बैठकर वो कहाँ जा रही हैं, कोचीन एयरपोर्ट। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, वो कोचीन जा रही हैं, अपनी मदर से मिलने आई थी। मदर उनकी ऑलरेडी 66 साल की हो चुकी हैं, काफी बुजुर्ग हैं। और उसके बाद वो जा कहाँ रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे,
मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को जब वो कोचीन जा रही थी, और कोचीन जा रही थी तो मदर उनके साथ उनके गाड़ी में बैठी हुई थी। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है कि वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी या कोई उनको और ड्राइव कर रहा था, और उनकी मदर उनके साथ में बैठी हुई थी। तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को अपने पास में बैठे हुए देखा। और जब मैंने अपनी मदर को अपने पास में बैठे हुए देखा तो मेरे मन में क्या विचार आया, उनका जो अपीयरेंस था उसके बारे में ये बात करती है। डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उनको शायद गाड़ी में चलते चलते थोड़ी सी नींद आ रही थी और उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल सफेद हो चुका था, सफेद चेहरा हो चुका था। उनका मतलब यहाँ पर ये है कि उस फेस का जो अट्रैक्शन है, जो चार्म है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। उनका फेस बिल्कुल इतना सफेद जैसा लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी, किसी के अगर डेड बॉडी को देखें तो जिस तरह से डेड बॉडी दिखती है, जैसा उसका कलर व्हाइट हो जाता है, उसी तरह मैंने अपनी जब मदर की तरफ देखा तो वो डोज थोड़ा नींद के झोंके उनको आ रहे थे और उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका फेस में ऐसा लगता था कि सारा चार्म और सारी स्ट्रेंथ और सारे जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और कैसा लग रहा था जैसे कि कोई डेड बॉडी को हम देखते हैं। एंड रियलाइज विद पेन, और मुझे ये देखकर काफी दुख हुआ क्या, that she thought away and looked upon but soon put that thought away। तो उनके मन को मैंने जब उनकी तरफ देखा तो मेरे मन में काफी पीड़ा हुई, लेकिन जैसे ही मेरे मन में ये इस तरीके का विचार आया, उस विचार को तुरंत मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब मैंने उस विचार को दूर करने के लिए क्या किया, मैंने अपने जो ध्यान था गाड़ी के अंदर से गाड़ी के बाहर की तरफ लगाया, और शीशे से बाहर की तरफ देखा तो मुझे क्या दिखाई पड़ा, आई लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मैंने जब नॉर्मली जब किसी गाड़ी से किसी वाहन से ट्रेवल करते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी की रफ्तार के बराबर उतनी ही रफ्तार से जो पेड़ पौधे हैं, बाकी चीजें हैं, उल्टी डायरेक्शन में काफी तेज गति से भाग रही होती हैं, जैसे कोई धावक जो होता है, स्प्रिंटर होता है, वो भागता है। तो मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग बहुत तेज पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे थे। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैंने देखा कि बच्चे बहुत खुशी, देखिए बचपन में तो वैसे भी बच्चों को किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होता है, तो बच्चे बहुत खुश मिजाज बच्चे थे, बहुत खुशी के मारे वो घर से बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलते हुए शायद वो खेल रहे होंगे या घर के बाहर दौड़ लगा रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन हर, उसके बाद जब गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंचती है और सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो उसके अंदर जाती हैं तो मैंने एक बार फिर से अपनी मदर की तरफ देखा, और क्या देखा, वो मेरे से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, कुछ फीट की दूरी पर खड़ी हुई थी। मैंने उनकी तरफ दोबारा से देखा, वन पेल एज लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है, देखिए आपने फुल मून का कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्रीसेंट मून होता है, फुल मून होता है, हाफ मून होता है। तो जैसे लेट विंटर का मून का मतलब क्या है कि जो चंद्रमा है उसका जो जब प्रकाश थोड़ा सा लाइट कम हो जाती है, उसका चार्म और जो उसकी डेजलिंग लाइट होती है, चंद्रमा की जो चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है, वो जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उस तरह से मैंने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे लगा उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। पीला पड़ने का मतलब है कि वो ऑलरेडी 66 साल की हो चुकी थी, तो वो जो अपीयरेंस था उनका वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे ने, उनके शरीर ने पूरा अपना जो चार्म है, पूरी स्ट्रेंथ है, पूरा अट्रैक्शन है, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मेरे मन में फिर से वही एक विचार आया, और वो विचार ऑलरेडी इनके मन में कई बार आ चुका था, एक फेमिलियर एक जाना पहचाना सा, वही एक मुझे जो पीड़ा हुई दोबारा से, वो क्या था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो सपना था, दुस्वप्न था, जो बुरे विचार मेरे मन में आते थे, क्या आते थे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मदर ऑलरेडी 66 की हो चुकी हैं, और वो पता नहीं समय कब आएगा कि वो मदर मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, जो कि जीवन की एक सच्चाई है। जो भी इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होनी है। एंड बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अगेन अम्मा, और मेरे मन में जो विचार आया, उन विचारों को मैंने उनको प्रकट नहीं होने दिया, उनके सामने उनको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, और केवल मैंने स्माइल करके उनको ये बोला कि आई विल सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं अगली बार वापस आऊंगी तो मैं आपसे मिलूंगी। समरी पढ़ लेते हैं पोएम की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बना सकते हैं, जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे इवनिंग। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। वो पोएट कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है अपने पेरेंट्स के मिलने के बाद उनके घर से, और उसकी माँ उनके बगल में बैठी हुई कार में। हर मदर वाज 66 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि मैंने बताया उनकी मदर ऑलरेडी 66 साल की हो चुकी थी। शी वाज डोजिंग ऑफ, उनको नींद आ रही थी गाड़ी में। हर माउथ वाज वाइड ओपन, मुंह उनका खुला हुआ था।
हर फेस लुक पेल, उनका चेहरा कैसा दिखाई पड़ रहा था, पीले रंग का हो गया था। एंड इट लुक वाइट एंड लाइफलेस एज दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका चेहरा वाइट और बिल्कुल लाइफलेस दिखाई पड़ रहा था, जैसे डेड बॉडी का चेहरा हमको दिखाई पड़ता है। द पोइट फेल्ट पेन इन हर हार्ट एज शी लुक्ड एट हर मदर्स पेल एंड लाइफलेस फेस। हर मदर सीम टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, ऐसा लग रहा था कि माँ अपने खुद के ख्यालों में खोई हुई है और उनका चेहरा बिल्कुल पीला और लाइफलेस, जैसे कि उसमें जान ही ना बची, ऐसा प्रतीत हो रहा था। द पोइट put that thought away and turned her attention and looked outside, तो पोइट ने अपना ध्यान बदल वहां से हटाने के लिए और उन विचारों को बदलने के लिए गाड़ी की तरफ के बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। द वर्ल्ड आउटसाइड लुक्ड वेरी यंग एंड चीयरफुल, तो बाहर की दुनिया देखिए, यहाँ पर एक कंट्रास्ट का उन्होंने पोइट ने यूज किया। जब उन्होंने गाड़ी के अंदर की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि मदर के चेहरे की तरफ देखा, तो देखने पर ऐसा लगा कि उनकी मदर बिल्कुल बिल्कुल लाइफलेस, जैसे मुर्दा हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका चेहरा किस तरह से पीला हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी के बाहर की तरफ देखा तो देखा कि द वर्ल्ड वाज वेरी चीयरफुल। तो ये कंट्रास्ट यहाँ पर उसको बैलेंस करने की कोशिश की है, यहाँ पर कंट्रास्ट इसको का यूज किया है, जो कि एक काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। द यंग ट्रीज वर रनिंग बैकवर्ड्स लाइक ए स्प्रिंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चिल्ड्रन लुक वेरी cheerful as they were moving out of their homes, बच्चे बड़ा खुश थे और अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। When they reached the airport, they had to undergo a security check, जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस है, जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक आपको के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। The poet was standing a few yards away from her mother, अपनी मदर से लगभग वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। She looked at her mother again and she was sad to see her mother's colorless, lifeless and pale face of her mother which looked colorless and faded. जब उन्होंने अपने मदर के चेहरे की तरफ दोबारा देखा तो वही कलरलेस, बिल्कुल जिसका रंग उड़ा हुआ था, लाइफ का कोई सिम्टम्स जैसे नजर नहीं आते, पीला चेहरा हो चुका था। तो और उसको वो कंपेयर कैसे करती है लेट विंटर्स मून, जैसे जब चंद्रमा की रोशनी कम हो जाती है तो किस तरह का प्रतीत होता है, उससे उन्होंने अपने मदर के चेहरे की तरफ कंपेयर किया है। और ये कंपैरिजन में चूंकि लाइक और एज का यूज हुआ तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। Her childhood fear was losing her old mother overpowered her emotions. She however controlled her emotions. उनके emotions को उन्होंने किसी भी तरह से कंट्रोल किया। And the only thing she said was goodbye to her mother with a smile on her face, and she wished that she could see her mother again. एक पॉजिटिविटी का थॉट उनके मन में आता है कि वो उम्मीद करती थी कि अगली बार जब वो आएंगी तो वो अपनी मदर को जीवित देख पाएंगी। लास्ट में बात करते हैं जो पोएटिक डिवाइसेस, जैसे मैंने इस पोएम में कौन कौन सी यूज की उसके बारे में बात करते हैं। माई मदर एट 66 इज रिटन इन अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। उनके मन में जो विचार आया उन विचारों को उन्होंने पोएम की फॉर्म में लिख दिया है। एंड देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम, पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। हाउएवर द पोएट हैज यूज्ड इमेजिनेशन एंड कंट्रास्ट इन द पोएम, ये बेसिकली एक इमेजिनेशन का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज किया है और सिमिली का भी यूज किया। सिंपली एक तरीके का कंपैरिजन है जिसमें लाइक और एज वर्ड्स यूज होते हैं। तो कहां पर यूज किया गया है, दो तीन एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। शी इज कंपेयर्ड हर मदर्स व्हाइट फेस विद दैट ऑफ ए कॉप्स, तो अगर हम पोएम की बात करें, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यहाँ पर सिमिली का यूज किया है। यहाँ पर लाइक और एज वाले वर्ड्स आते हैं जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर सिमिली होता है। दूसरा, हर मदर्स वॉर्न एंड पेल फेस इज कंपेयर्ड विद लेट विंटर्स मून, जो उन्होंने यहाँ पर यूज किया है, हर वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर कंपैरिजन है मून, लेट विंटर मून और उसके मदर के चेहरे के बीच में कंपैरिजन किया है और वर्ड यूज किया है एज का, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली है। आगे बढ़ते हैं। The poet uses contrast when she sees her mother's dozing face in the car and at the same time sees young trees sprinting and merry children spilling out of their home, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कंट्रास्ट का यूज किया है जब वो अपने मदर के चेहरे की तरफ देखती हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही लाइफलेस, कलरलेस, जिसके स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई चार्म नहीं उनके अंदर, बच्चा बहुत कमजोर हो चुकी हैं। और जब वो बाहर की तरफ देखती हैं जिसमें यंग ट्रीज उनको दिखाई पड़ते हैं और बच्चे जो घरों के बाहर खेल रहे हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारी पोएम का जो पहली पोएम थी उसको मैंने आपको सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई आपका इस पोएम के बारे में कोई सुझाव, इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो सुझाव से मुझे जरूर अवगत कराएं कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहिए। आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।